बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम ना फंडामेंटल स्टार्ट कर रहे हैं डीके गोयल से। इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कॉन्सेप्ट वाले मेरे वीडियोस पहले सारे देखो, वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएंगे और साथ साथ हमने टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस करे हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। बच्चे 12th में प्रेफर करते हैं जिन्होंने 90 अबव 95 100 मार्क्स लेने होते हैं कि भाई हम 2 बुक्स तो कवर करें एटलीस्ट, तो वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट और टीएस ग्रेवाल कवर हो जाएगी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए डीके गोयल हो जाएगी। और जिनके स्कूल में डीके गोयल लगी हुई है तो कॉन्सेप्ट की वीडियो पहले आप वो वाले देखो, फिर डीके गोयल के क्वेश्चंस यहाँ से करिए और साथ साथ आपकी टीएस ग्रेवाल भी कवर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो कम से कम 2 बुक्स तो करनी है, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। तो बेटे बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना बेस बनाने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हमें पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में 11th में हम क्या करते थे, हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और सीधा बैलेंस शीट बना देते थे, है ना। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो नोशनल ट्रीटमेंट है ना, उसका अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर पार्टनरशिप में फर्क पड़ जाता है क्योंकि एक से ज़्यादा मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो कम से कम 2 जने तो हैं ही हैं। तो यहाँ पर हम पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है बेटा, और फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है ना, तो ये देखते हैं सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगी। तो पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स एज एट 31 मार्च 2019। अभी आपको 11th वाला क्वेश्चन लग रहा होगा, है ना। अब इसमें ऊपर पार्टनरशिप है तो 2 पार्टनर्स के आ गई कैपिटल, 2 पार्टनर्स की ड्राइंग्स आ गई हैं। तो एक्स की कैपिटल दी हुई है, वाई की कैपिटल दी हुई है, ड्राइंग्स दी हुई है और सारी इन्फॉर्मेशन है ना। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी हुई हैं, तो इनको हम क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ लेंगे। तो पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है जी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटे फॉर्मेट बन गया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते ज़रा। ठीक है, सबसे पहले क्या डालते थे आप, छोटे से जब आप 11th पे ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत करते थे। ठीक है जी, तो ओपनिंग स्टॉक देखो कितना दिया बेटा, 45,200, 45,200। ठीक है जी, परचेजेस 8,68,000। ठीक है, परचेज रिटर्न होती तो हम इसको इनर कॉलम में लिखते हैं, इसमें से माइनस करते हैं। इस क्वेश्चन में है नहीं परचेज रिटर्न, ठीक है ना, सेल्स रिटर्न है। तो यहाँ पर डालेंगे हम पहले सेल्स 12,45,000। ठीक है बेटा, फिर क्लोजिंग स्टॉक याद है आपको, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता था, है ना, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो बेटा दिया हुआ है 64,000। ठीक है जी, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं अभी क्योंकि इन्होंने हमने बहुत कुछ करवाना है, तो इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट का मटेरियल थोड़ा कम दिया हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है हमने इसमें। तो मतलब जो साइड बड़ी है उसका टोटल करेंगे हम। ठीक है, तो 13,09,000 आ गया। ठीक है जी, 13,09,000 में से ठीक है बेटा कितना आ गया, 395,800। ये क्या चीज़ है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था, तो ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 395,800। ठीक है बेटा, अब बाकी चीज़ें पढ़ते जा रहे क्या क्या खर्चे दिए हुए हैं। तो ऊपर से चलते हुए देखो आप सैलरीज मिल रही हैं आपको पहले, तो 2 सैलरीज टू स्टाफ। अब देखो बेटा पार्टनरशिप कर रहे हो आप, है ना, तो स्टाफ की सैलरी तो चार्ज है ना, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। पर पार्टनर की सैलरी होती है, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, वो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 2 सैलरीज टू स्टाफ आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितनी है जी, 74,700। फाइन, रेंट। अब देखो बेटा रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है,
प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट, है ना, याद है आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या करते थे, तो रेंट को हम लिखेंगे इनर कॉलम में, रेंट कितना है जी 26,400, एट आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब ये इसी साल का एक्सपेंस है ना, पे करना था पर पे करा नहीं है तो आएगा इसी साल का एक्सपेंस में ले लेंगे हम, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इधर ऐड हो जाता था, प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ से माइनस हो जाता था, अक्रूड इनकम यहाँ पर ऐड हो जाती थी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ से माइनस हो जाती थी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट देखो बेटा एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 2400, ये और कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा, यस लाइबिलिटीज में, आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है जी। तो ये लाइबिलिटीज में भी जाएगा 28,800, ठीक है। अब और देखो क्या क्या खर्चे दिए हुए, एडजस्टमेंट पहले देख लेते हैं ना। डेप्रिसिएशन दी हुई है बिल्डिंग की, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है बेटा, कितनी की बिल्डिंग देखो जरा, 6 लाख की है बिल्डिंग, तो उसका 10% कितना हो गया, 60,000 हो गया। फिर क्या है बेटा देखो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो वो भी तो पीएनएल में आएगा, 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, फाइन कितना है 5,000, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी पीएनएल में आएगा, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 31,300। अब देख लो कोई और इनकम तो नहीं दी हुई है ना, तो इनकम दी होती तो यहाँ पर आई थी, लग नहीं रहा दी हुई है, ठीक है जी। तो इसका टोटल करेंगे हम, तो 395,800 तो आया हुआ था हमारा, माइनस 74,700। मैंने पहले भी कहा था बेटे आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। 1,96,000 आ गया हमारा, क्या ये, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट आ गया 1,96,000 टू नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। अब ये जाएगा बेटे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 11th में होते थे जब हम, तो क्या करते थे, सॉरी ये नेट प्रॉफिट आपको दिख नहीं रहा, ठीक है ना, तो ये जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 11th में जब वो होते थे उस नेट प्रॉफिट को क्या करते थे हम, कैपिटल अकाउंट में ले जाते थे, है ना, पार्टनर की कैपिटल में सीधा ऐड करते थे। पर बेटे अब 2 पार्टनर है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी देने, तो ये सब कहाँ होगा काम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये सब कॉन्सेप्ट हमने करे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और मांगिए उसके बाद बैलेंस शीट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना हम वर्किंग नोट से बना लेंगे, मैं चाहूँ तो बैलेंस शीट में भी सारी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, पर बेटर है कि हम उसको क्या करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक अलग से बना लें, ठीक है ना। तो पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम वर्किंग नोट में बना लेंगे और बैलेंस शीट दे देंगे इनको सामने, ठीक है बेटा। तो बनाते हैं जरा, ठीक है मतलब तो फॉर्मेट बन गया हमारा, ठीक है। तो स्टार्ट करते पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो कितने प्रॉफिट से हमारे 1,96,000, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, 1,96,000। अब क्या कह रहे हैं जी, क्या क्या देना है इनको, देखो पार्टनर्स को क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बेटा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है 5%, और एक्स को देनी है सैलरी 48,000 पर एनम, ठीक है। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का, कितनी कैपिटल देखो बेटा, एक्स की कैपिटल 3,20,000, रेट कितना है 5%, तो कितना हो गया 16,000 हो गया। वाई की कितनी 240, 24 का आधा 12,000 हो गया, 28,000 फाइन। और एक्स को देनी है सैलरी, टू एक्सेस सैलरी अकाउंट, ठीक है बेटा, कितनी सैलरी है 48,000 फाइन। तो बस और कोई आइटम नहीं है, तो ये टोटल करा हमने 196,000, ठीक है जी, 196,000
ठीक है, तो 196 में से निकाल देते हैं जरा, ये 28 और 48, ये आ रहा बेटा 1,20,000। और इनकी रेशो क्या है, 2:1। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल एंड वाइस कैपिटल। ठीक है जी, तो 1:20 को बांट दो 2:1 में, कितना हो जाएगा 80,000 और 40,000। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट के नीचे एज एट 31 मार्च 2019, फ्लो में मैंने पर्टिकुलर लिख दिया था। ठीक है, तो बैलेंस शीट पे आते हैं बेटा। पहले ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम जरा कंप्लीट कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना ही दिया है ना, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। तो पहले तो हम जब 11th में थे हम यहीं पे कर देते थे, है ना। अभी भी मैं कर सकता हूँ कि भाई कैपिटल में पहले मैं आईओसी ऐड करूँगा, फिर ड्राइंग्स माइनस करूँगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेटर है ना, बेटर प्रेजेंटेशन भी है, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लें, उसमें ये सब कर लें। तो करते हैं जैसे हम करते हैं ऑलरेडी, कैपिटल अकाउंट बनाना हमें आता ही है ना। तो बाय बैलेंस, सबसे पहला काम क्या होता है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितनी कैपिटल है बेटा, 3:20 और 2:40, 3:20 और 2:40। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है तो राइट साइड पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना बेटा, तो कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 और 12,000। फाइन, और क्या आएगा, एक्स को सैलरी मिलेगी बाय एक्सेस सैलरी, कितनी थी 48,000। और प्रॉफिट का शेयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब हम कर चुके हैं ना बेटा पहले वाले वीडियोस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना कितने सारे बना चुके हैं हम। ठीक है, तो कितना आ रहा है प्रॉफिट का शेयर, 80,000 और 40,000, 80,000 और 40,000। ठीक है ना, मैंने तब भी आपको पहले भी बताया हुआ है कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त 2 चीज़ों को खास ध्यान देना है, एक ओपनिंग बैलेंस पहले इस साइड पर और इस साइड पर ड्राइंग्स, क्योंकि बाकी चीज़ें लगभग हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन से मिल जाती है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी, सबसे पहले क्या डालना है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स देखो ये क्वेश्चन से देखनी पड़ेगी हमें। तो एक्स की ड्राइंग है 40,000 और वाई की 32,000। ठीक है बेटा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं अभी इस क्वेश्चन में, तो अब जो साइड बढ़ी है उसका टोटल करते हैं। तो 40 और 12, 252 और 40, 292, इसका तो सीधे ही आ गया 292। और यहाँ पर कितना है 4,64,000। ठीक है बेटा, तो 292 में से 32 गए, 260 और ये आ गया 424। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर सामने दिए हुए हैं, तो टैली भी हो रहा है हमारा। तो क्या रहेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये कैपिटल बेटा जाएगी बैलेंस शीट पे। ठीक है ना, तो बैलेंस शीट बनाते हैं हम। ठीक है जी, तो बेटा बैलेंस शीट बनाते हो एक बार पहले क्वेश्चन में पूरी नजर मारनी चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक, है ना। तो एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, तो हमने कैपिटल से निकालनी है। एक्स कैपिटल एंड वाईस कैपिटल हमने बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट्स में, है ना, क्योंकि मांगा नहीं था यहाँ पर नोट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कितनी आई थी हमारी, ठीक है, 424 और 260, 4,24,000 और 2,60,000। ठीक है जी, ये कितनी हो गई हमारी 6,84,000। ठीक है बेटा, अब ऊपर से चलते हैं, एक्स की ड्राइंग, वाई की ड्राइंग वो तो एडजस्ट हो गई। इसमें स्टॉक परचेज डेटर एंड क्रेडिटर को पहले बिल्डिंग लिख देनी चाहिए बेटा। बिल्डिंग्स कितने की बिल्डिंग्स हैं, 6 लाख की। उसकी डेप्रिसिएशन थी ना 10%, तो लेस डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 60,000 हमने पीएनएल में डेबिट करी हुई है। ठीक है, ये आ गया 5,40,000। फिर बेटा कैश इन हैंड, तो कैश डाल दो,
कैश कितना है 5900, ठीक है जी। डेटर भी हमें मिले थे, डेटर्स कितने हैं, अब याद होगा आपको, डेबिट साइड वाले डेटर होते थे, है ना, एसेट है ना, और क्रेडिट साइड वाली हमारी लाइबिलिटीज होती है, तो वो क्रेडिटर्स हो जाएंगे, तो डेटर्स हैं हमारे 152, ठीक है, और क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे 48,000, ठीक है बेटा। और अब आगे चलो नीचे चलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, फाइन, कितना दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट 27,500, तो लाइबिलिटी है ना बेटा, इसलिए क्रेडिट साइड पर दिया हुआ है। सैलरीज टू स्टाफ, रेंट की एडजस्टमेंट थी देखो बेटा, तो रेंट आउटस्टैंडिंग था, यहाँ पर आ जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग, कितना था 2400 रुपये, फाइन। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर और क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, भूल जाते थे ना 11th में डालना क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 64,000, तो ये ट्रेडिंग में भी आया था और बैलेंस शीट में भी आ गया, ठीक है जी। तो अब भगवान का नाम लो और टोटल करो, ठीक है, तो करते हैं टोटल ज़रा इसका। अब हम सात 61,900, ठीक है बेटा। और इधर का भी करते हैं, 540 प्लस 5900, 51 और 64,000, 761,900, ठीक है बेटा। तो ये टैली हो रहा है हमारा। तो क्वेश्चन सिंपल था, पर इन्होंने हमें बताया बेसिकली, क्योंकि आप जब अब आगे कर चुके होंगे कई बच्चे तो, है ना, अब हम देखते हैं कि हम सीधा किससे स्टार्ट करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो उसके पीछे जो बेस था वो बेस वहीं से आ रहा है, 11th में जो करा था हमने कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी भी बनेगा। उसके बाद अब पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बनती है हमारी बैलेंस शीट, ठीक है बेटा। तो बाकी आगे के क्वेश्चन हम आगे के वीडियोस में करते हैं, ठीक है जी। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। बाकी बेटा लाइक करना, है ना, पहले वाले वीडियो सारे देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।